आज की वीडियो में हम ज़ूलॉजी मिलर एंड हार्ले चैप्टर नंबर 4 के मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 4 है एवोल्यूशन, हिस्ट्री एंड एविडेंस। इग्ना का साइंटिफिक नेम है कोनोलोफस सबक्रिस्टेटस। थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने प्रेजेंट की और ये बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में पब्लिश हुई। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो पॉपुलेशंस होती हैं वो द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहती हैं। चार्ल्स डार्विन से पहले भी कुछ फिलोसोफर्स और साइंटिस्ट्स ने एवोल्यूशन के आइडियाज प्रेजेंट किए। इनमें हम अभी देखते हैं, एक है एम्पिरिकल्स और एरिस्टोटल। ये फिलोसोफर्स थे एंड दे बिलीव दैट ऑर्गेनिजम्स चेंज ओवर टाइम। जॉर्ज लुइस बफन कंपैरेटिव एनाटॉमिस्ट था और ही बिलीव्ड इन स्पेशल क्रिएशन, और उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर चेंज आता है वो एनवायरनमेंट इफेक्ट्स की वजह से होता है। एरास्मस डार्विन 1731 to 1802 ये फिजिशियन था और ये चार्ल्स डार्विन के ग्रैंडफादर था। He believed in common ancestry of all organisms के जो सब लिविंग organisms हैं, डिफरेंट स्पीशीज हैं, इनका एक कॉमन ancestor है। जीन बैप्टिस्ट लमार्क 1744 to 1829 ये एक फ्रेंच zoologist था एंड he presented the theory of evolution of acquired characteristics, और ये 1802 में पब्लिश हुई और इसे उसकी बुक जो है फिलोसफी zoology उसमें 1809 में इंक्लूड किया गया। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पीशीज जो है वो एक्सटिंक्ट नहीं होती, बल्कि एक स्पीशीज जो है वो इवॉल्व हो जाती है इनटू अनदर स्पीशीज। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन की डेट ऑफ बर्थ है February 12, 1809 एंड ही मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशंस टू बीटल टेक्सोनॉमी। HMS बीगल वॉयज जो है इसका टोटल ड्यूरेशन 5 इयर्स का था और ये 27/12/1831 में स्टार्ट हुआ। डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड्स पे 5 वीक्स का टाइम पीरियड जो है वो स्पेंड किया और उसने अपने एवोल्यूशन के आइडियाज़ जो है 1858 में लिनन सोसाइटी ऑफ लंदन के सामने प्रेजेंट किए और उसका डॉक्यूमेंट जो है ये 1859 में पब्लिश हुआ। चार्ल्स लेयल ने अपनी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ जियोलॉजी में अपनी थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म जो है वो प्रेजेंट की। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो फोर्सेस हैं जैसे रेन, विंड, रिवर्स, वॉल्केनोज और जियोलॉजिकल अपलिफ्ट है, इसकी वजह से अर्थ जो है उस पर चेंजेस आते हैं, ना कि कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स की वजह से। गैलापागोस आइलैंड्स को गैलापागोस आइलैंड्स वहाँ पे प्रेजेंट लार्ज टॉर्टाइजेस की वजह से कहा जाता है और ये जो गैलापागोस टॉर्टाइजेस हैं इनका वेट 250 kg होता है और इनकी शेल का डायमीटर 1.5 मीटर्स होता है और इनका लाइफ स्पैन 200 to 250 ईयर्स तक होता है। एडेप्टिव रेडिएशन बेसिकली एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज से नई फॉर्म्स ओरिजिनेट होना, यूजुअली ड्यू टू द ओपनिंग ऑफ न्यू हैबिटाट्स, ठीक है। इसकी वजह से जो है एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज से नई स्पीशीज जो है वो रेडिएट करती हैं, बनती हैं, तो इस प्रोसेस को हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। थॉमस माल्थस 1766 to 1834 इसने ऐसे लिखा प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन। इस ऐसे के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वो ज्योमेट्रिकली ग्रो कर सकती हैं, लेकिन पॉपुलेशन रेस्ट्रेनिंग फैक्टर्स की वजह से ये एक बैलेंस्ड स्टेट पे एग्जिस्ट करती हैं। अडेप्टेशंस मस्ट बी हेरिटेबल चेंजेस, और ये ऐसे चेंजेस हैं जो कि इंडिविजुअल्स के रिप्रोडक्टिव सक्सेस को इन्हांस करते हैं किसी भी स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। अडेप्टेशंस मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल भी हो सकती हैं। एडेप्टेशंस यूजुअली जो म्यूटेशंस होती हैं उनकी वजह से होती हैं, और वो म्यूटेशंस जो कि नेचुरल सिलेक्शन की वजह से किसी भी पॉपुलेशन में परपिचुएट कर जाए। एडेप्टिव म्यूटेशंस नेवर अकर एज अ रिजल्ट ऑफ नीड, कि नीड की वजह से म्यूटेशंस कभी भी नहीं होती कि ऑर्गेनिजम्स एक नई एनवायरनमेंट मिला है उनको तो उसमें सर्वाइव करने के लिए म्यूटेशंस हो जाएं, ऐसा नहीं होता। म्यूटेशंस जो हैं पॉपुलेशंस के अंदर हमेशा प्रेजेंट होती हैं और ये एज एडेप्टिव ट्रेट्स तब एक्सप्रेस होती हैं जब वो पॉपुलेशन किसी नए एनवायरनमेंट में जाती है या नया एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, तो उस वक्त जो है वो नेचर उन एडेप्टिव ट्रेट्स को फेवर करती है। अगर म्यूटेशंस जो है इन रिस्पॉन्स टू नीड हो तो कोई भी स्पीशीज एक्सटिंक्ट ना हो। और मल्टीपल ग्रुप्स जो हैं, अगर एक नया एनवायरनमेंट मिलता है तो एक इंसेस्ट्रल स्पीशीज से नई फॉर्म्स ओरिजिनेट कर सकती हैं, ठीक है, मल्टीपल ग्रुप्स ओरिजिनेट कर सकते हैं, इसको हम एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। आर्कटिक हेयर का साइंटिफिक नेम है लीपस आर्कटिकस, और एल्फ्रेड रसल वेलस 1823 to 1913 इसके आइडियाज़ जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर थे टू दैट ऑफ डार्विन, और इसने अपने आइडियाज़ को वेलस पेपर में पब्लिश किया। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन जो है ये पॉपुलेशंस में चेंज है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसको हम डिसेंट विद मॉडिफिकेशन भी कह सकते हैं। माइक्रो एवोल्यूशन इज द चेंज इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशंस ओवर टाइम।
पॉपुलेशन जो हैं उनकी अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज जो है इसको माइक्रो एवोल्यूशन कहते हैं। और मैक्रो एवोल्यूशन जो है ये माइक्रो एवोल्यूशनरी प्रोसेसेस अगर लॉन्गर टाइम स्केल तक होते रहें तो इनकी वजह से लार्जर चेंजेस आते हैं जिनमें एक्सटिंक्शन या स्पेसिएशन है, न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन है। फ्लोरा और फाना की डिस्ट्रीब्यूशन की बेसिस पे वर्ल्ड को 6 बायोजियोग्राफिक रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। इनमें है इथियोपियन रीजन, पैलियार्कटिक रीजन, ओरिएंटल रीजन, ऑस्ट्रेलियन रीजन, नियार्कटिक रीजन और नियोट्रॉपिकल रीजन। इथियोपियन रीजन और पैलियार्कटिक रीजन जो है ये सहारा और अरेबियन डेजर्ट जो है इनके दरमियान है। पैलियार्कटिक रीजन और ओरिएंटल रीजन को सेपरेट करती हैं हिमालयन माउंटेन्स। ओरिएंटल रीजन और ऑस्ट्रेलियन रीजन को सेपरेट करती हैं इंडियन और पैसिफिक ओशंस। और नियार्कटिक रीजन और नियोट्रॉपिकल रीजन को मैक्सिको और मैक्सिकोज ट्रॉपिकल लोलैंड्स सेपरेट करते हैं। वेलिस लाइन जो है ये ओरिएंटल और ऑस्ट्रेलियन फानल रीजन्स के दरमियान है और ये एल्फ्रेड रसल वेलिस ने 19th सेंचुरी में ड्रॉ की। ये लाइन जो है एब्रप्ट चेंज को रिप्रेजेंट करती है। मेजर एनिमल ग्रुप्स इस लाइन के अक्रॉस जो दोनों एरियाज हैं उनमें जो मेजर एनिमल ग्रुप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा चेंज है। इसकी वजह से वेलिस ने ये 19th सेंचुरी में ये लाइन ड्रॉ की थी जिसे हम वेलिस लाइन कहते हैं। फॉसिलाइजेशन मोस्टली एक्वेटिक और सेमी एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स में होती है और हार्ड पार्ट्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फॉसिलाइज्ड। डेलिकेट स्ट्रक्चर्स तब फॉसिलाइज होते हैं जब बॉडी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो रिप्लेस हो जाता है विद सिलिका। ट्रेस फॉसिल्स या इग्नो फॉसिल्स ऐसे फॉसिल्स होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ऑर्गेनिजम्स वाज वंस देयर एंड डिड समथिंग। ये टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स में कॉमन होते हैं। इनमें फुटप्रिंट्स, नेस्ट्स, बरोज और वर्म टेल्स आ जाते हैं। ये तब होता है जब सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं उनकी लिथिफिकेशन या सॉलिडिफिकेशन होती है अंडर लो ऑक्सीजन, लो रेनफॉल और लो सेडिमेंटेशन रेट्स। ईपॉक ऐसा टाइम पीरियड है, जियोलॉजिकल टाइम पीरियड है जिसमें एक रॉक सीरीज डिपॉजिट होती है। किसी डॉक्यूमेंट में अगर आप SP देखें तो इसका मतलब है कि ये एक सिंगल स्पीशीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ किया गया है। SPP का मतलब है कि ये एक जीनस की मल्टीपल स्पीशीज़ को डिनोट करने के लिए यूज़ किया गया है। कंपैरेटिव एनाटॉमी को हम एवोल्यूशन में इस तरीके से यूज़ करते हैं कि जो लिविंग स्पीशीज़ और जो फॉसिलाइज्ड एनिमल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर्स को कंपेयर किया जाता है टू स्टडी द सिमिलैरिटीज़ और एवोल्यूशनरी क्लोजनेस को इंडिकेट करने के लिए। होमोलोगस स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट होता है, जबकि एनालोगस स्ट्रक्चर्स का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है जबकि फंक्शन सेम होता है और ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के रिजल्ट में बनते हैं। फिशेस जो हैं इनमें मिडल ईयर और आउटर ईयर नहीं होता, सिर्फ इनर ईयर प्रेजेंट होता है। मिडल और आउटर ईयर जो है ये टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स में इवॉल्व हुआ। जो एम्फीबियंस, रिप्टाइल्स और बर्ड्स का मिडल ईयर है उसमें सिंगल बोन है और ये जो फिशेस में जॉ सस्पेंशन को सपोर्ट करने वाली बोन हायोमैंडिबुलर बोन है उससे डेवलप हुई मिडल ईयर बोन जिसे हम कोलिमेला या स्टेप्स कहते हैं। मैमल्स के अंदर फिश एडिशनल 2 फिश बोन्स जो हैं क्वाड्रेट और आर्टिकुलर बोन्स वो डेवलप हुई इनटू इनकस एंड मैलस। ह्यूमन वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो है ये फर्मेंटेशन पाउच से डेवलप हुई। वेल जो हैं ये मैमल्स हैं, तो बेलीन वेल्स और जो बाकी सारी वेल्स हैं इनमें इनके जो टेरेस्ट्रियल मैमल एंसेस्टर्स हैं इनके पेल्विक अपेंडेजेस के रेमिनेंट सभी भी प्रेजेंट हैं। वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनका मॉडर्न एनिमल्स में कोई अपेरेंट फंक्शन नहीं होता लेकिन ये जो एंसेस्टर्स में फंक्शनिंग स्ट्रक्चर से इवॉल्व होते हैं। पॉलीमॉर्फिक लोसाई क्रोमोसोम्स पे ऐसी पोजीशंस होती हैं जिनमें जहाँ पे 2 से ज़्यादा अलील्स एग्जिस्ट करती हैं। तो जेनेटिक वेरिएशन जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोपोर्शन ऑफ पॉलीमॉर्फिक लोसाई। जितने ज़्यादा पॉलीमॉर्फिक लोसाई होंगे उतनी ज़्यादा जेनेटिक वेरिएशन होगी। तो जो प्रोपोर्शन है पॉलीमॉर्फिक लोसाई की उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ पॉलीमॉर्फिक लोसाई को डिवाइड किया जाता है टू द टोटल नंबर ऑफ लोसाई। Phylogeny is basically the study of evolutionary relationships among species. मायोग्लोबिन मसल्स में ऑक्सीजन स्टोरेज पिगमेंट है और मॉडर्न मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन जीन्स जो हैं ये सिंगल जीन से इवॉल्व हुई जो कि 600 to 800 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करती थी। होम्योबॉक्स जीन्स या हॉक्स जीन्स भी कहते हैं हम इनको, ये एक ऐसी जीन्स हैं जो कि बॉडी रीजन्स अर्ली डेवलपिंग एम्ब्रियोज के अंदर जो बॉडी रीजन्स की आइडेंटिटी है उसको डिटरमिन करती हैं। फॉर एग्जांपल फ़िश के अंदर जो लिम्स हैं वो किस जगह पे प्रेजेंट होंगे, किस जगह पे लिम्स बनेंगे, ये जीन्स इस चीज़ को डिटरमिन करती हैं। एवोडेवो इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन बाय एनालाइजिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।
तो इससे हमें पता चलता है कि स्मॉल सेट ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्टिंग जीन्स जो कि हॉक्स जीन्स हैं उनका एवोल्यूशनरी प्रोसेस में कितना रोल है। कैट्स अरोज अप्रॉक्सीमेटली 30 मिलियन ईयर्स अगो और अर्लीस्ट कैट फॉसिल जो है ये प्रोएल्यूरस जीनस से बिलोंग करता था और ये जो है इट लिव्ड अबाउट 25 मिलियन ईयर्स अगो। मॉडर्न कैट्स सिंगल कॉमन एंसेस्टर से 10 मिलियन ईयर्स अगो जो है वो बनी। पैंथेरा लिनिएज की मॉडर्न स्पीशीज 6 मिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुई। इसमें हमारे पास है लेपर्ड जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा पार्डस, जैगुआर जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा ऑनका और टाइगर जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टिग्रिस।